हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी घन और घनाभ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। तो घन जो है, इसको देखा होगा आपने, जैसे जो लूडो की जो डाइस होती है, ठीक है, वो घन के आकार की होती है। एक घन का एग्जाम्पल आपका हो गया। ठीक है, और घन में देखिए, यहाँ पर घन में कुल 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, देखिए एक जो है ऊपर का सरफेस हो गया आपका ये वाला। ठीक है, और एक देखिए नीचे का सरफेस आपका हो गया। ओके, और 4 हो गए अगल बगल वाले, तो कुल आपका 6 हो गया। ठीक है, तो और जो इसके सरफेस होते हैं ये स्क्वायर के आकार के होते हैं। ठीक है, इसका प्रत्येक सरफेस जो है वो क्या होता है, स्क्वायर के आकार का होता है। इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, ये देखिए 4 शीर्ष हो गए ना स्क्वायर के। ओके, इस प्रकार से जो है स्क्वायर के आकार का होता है। और इसका अगर हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ क्यूब अगर हमें निकालना हो तो इसका हम निकाल सकते हैं। यानी इसमें अगर कुल 6 सरफेस हैं तो 6 सरफेस का निकाल लेंगे एरिया। यानी एक का निकाल लेंगे एरिया, तो उसमें 6 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल 6 सरफेस का एरिया हमें मिल जाएगा। तो उसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर इसकी साइड हम ए मान लेते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका? एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर इसकी साइड कितनी मान लिया हमने, ए मान लेते हैं, तो ए इंटू ए आपका हो जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और इसमें कुल कितनी साइड है? 6 साइड है। तो टोटल सरफेस एरिया आप अगर हम क्यूब लिखते हैं यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये आपका बन जाएगा 6 a स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर जो है वो एक जो है आपका सरफेस का है, और इसमें जो है जो कि 6 सरफेस हैं, तो हम 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब, यानी कि क्यूब के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, ये हमें मिल जाता है। क्यूब के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है 6 a स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज और, कि अगर जो है इसमें ऊपर का, यानी ये वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाए, तो चारों जो सरफेस जो बचते हैं, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, जिसे बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कमरा है, आपका रूम है, और ऊपर का जो सीलिंग है वो पेंट नहीं करना है, और नीचे का फर्श नहीं पेंट करना है, तो जो चारों दीवारें हैं उसको पेंट करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ योर रूम। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या बनेगा आपका? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, ये देखिए इसमें कुल 4 सरफेस बनते हैं ना आपके, ऊपर का नीचे का छोड़ करके, तो आपका हो जाएगा 4 a स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बन गया फार्मूला 4 a स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा जो है रह गया इसका वॉल्यूम, है ना, यानी कि इसमें कितना सामान आ सकता है, की कैपेसिटी कितनी है। ओके, का उसको हम वॉल्यूम या आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये आपको हो जाएगा ए इंटू ए, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसकी लेंथ देखिए ये भी ए है, इसकी ब्रेथ भी ए है। ठीक है, और इसकी हाइट भी ए है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए इंटू ए कर लेते हैं, यानी ए क्यूब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो इस फार्मूले से हम जो है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, और
6a² से टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर जैसे ये आपका क्यूब हो गया और क्यूब की साइड अगर आपको दिया गया है मान लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब की जो साइड है ये हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम लोग 6 × a²। ए कितना हमारा साइड है 6 है तो 6 यहाँ हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 6 हो जाएगा इंटू, चूंकि 6 देखिए स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार खोल लेंगे और फिर इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 छक्के 36 छक्के आपका होता है 216। 216 अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। और अगर लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपका होता है 4 × a²। ए कितना हमारा साइड इसकी है 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है, हमें साइड पता है यहाँ पर तो निकाल लेंगे यहाँ पर हम लोग 4 × 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले से जो है हम लोग इसका एरिया जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया जो है मिल जाएगा हम लोगों को जो है 4 × 6 कर लेंगे 2 बार तो 6 छक्के 36 हो जाएगा और 36 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना का जाएगा 4 छक्के 24, 4 2 4 3 12 2 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, सही है ना। और अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर की है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आपका होता है a क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो है 6 का क्यूब आपका हो जाएगा, है ना। 6 × 6 कर लेंगे तो 6 छक्के 36 छक्के 216 आपका हो जाएगा तो 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए हम क्यूबाइड भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमें क्यूबाइड निकालना हो तो क्यूबाइड देखिए कैसा आपका होता है। क्यूबाइड का जो आपका सरफेस आपका होता है इसके भी 6 होते हैं, ठीक है। क्यूबाइड का जो डायग्राम आपका है लगभग इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका क्यूबाइड, इसको हम मिला देंगे इससे, ये जो इसके वर्टेक्स हैं इनके वर्टेक्स को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। ये देखिए क्यूबाइड आपका है। अगर इसका हम एग्जांपल देखते हैं जैसे आपका ब्रिक्स हो गया, है ना, इसे तो हम लोग ईंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका ब्रिक हो गया और इसके बाद आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, है ना। ये सब एग्जांपल है क्यूबाइड के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यूबाइड में भी देखिए आपका कुल टोटल 6 सरफेस होते हैं ना। ये देखिए एक तो ऊपर का आपका हो गया, ठीक है, और एक देखिए आपका नीचे का हो गया सरफेस, ठीक है। बाकी देखिए 4 जो है वो अगल बगल के हो गए तो 4 2 आपके 6 हो गए, ठीक है। अब इसका जो है अगर हमें टोटल सरफेस निकालना है, टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है क्यूबाइड का तो हम कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको लेंथ मानते हैं ये आपका एल हो जाएगा, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम जो है इसका टोटल निकालते हैं सरफेस एरिया क्यूबाइड का तो देखिए यहाँ पर इसके 2 सरफेस ऊपर हो गए आपके, एक नीचे वाला हो गया आपका और ये आपका ऊपर का हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ जो है एरिया होता है और चूंकि ये इसका जो सरफेस होता है वो रेक्टेंगल के आकार का होता है ना। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसको हम लेंथ मानते हैं इसको ब्रेथ मानते हैं
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आपका हो जाएगा, एल इंटू बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो एल इंटू बी हो जाएगा, और ऊपर देखिए एल इंटू बी आपका हो जाएगा, तो 2 एल इंटू बी आपका हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा 2 और एल बी, ठीक है। प्लस देखिए अब इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए कि अगर ये जो बगल वाला आपका है ये वाला, ये देखिए आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया। हाँ, तो बेस इंटू हाइट, लेकिन एक इधर का और एक इधर का 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी बी एच हो जाएगा। प्लस इसमें देखिए अब यहाँ देखिए एल हो गया आपका यहाँ पर, और ये आपका बी हो गया, है ना। तो इसका अगर हम निकालते हैं, ये तो हो गया ना ऊपर वाला, ऊपर का नीचे का हो गया, ये आपका बगल वाला हो गया आपका। अब ये बना आपका जो फ्रंट वाला है, जो फ्रंट का है जो पीछे वाला है, तो इसका आपका हो जाएगा जो फ्रंट वाला एल इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, एल इंटू एच। तो एल इंटू एच देखिए आपका ये वाला भी है फ्रंट का, पीछे वाला भी 2 हो गया ना, तो इसका हो जाएगा 2HL, 2H और L हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका बनेगा LB प्लस BH और प्लस आपका हो जाएगा HL। ये बन गया आपका फार्मूला टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का, ठीक है ना। अब तो और ऐसे ही जो है लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड का भी फार्मूला हम लोग बना सकते हैं। इसमें क्या है कि ऊपर का और नीचे का आपको पेंट नहीं करना, जैसे मान लो आपका कोई रूम आपका है, ठीक है, क्यूबाइड के आकार का है जैसे मान लो, और सीलिंग जो है नहीं पेंट करनी है, नीचे का आपका जो फ्लोर है वो भी पेंट नहीं करना है, तो जो 4 दीवारें हैं उसको पेंट करना है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड, और फिर उसका हम लोग फार्मूला जो है क्रिएट करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। तो इसका जो है अगर हम लोग निकालते हैं तो ध्यान से देखिए इसमें कि अब ऊपर का नीचे का आपको पेंट नहीं करना है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका है फ्रंट वाला और पीछे वाला वो होगा, और जो ये आपका बगल वाला ये वाला होगा, है ना। जो फ्रंट वाला है इसमें देखिए एल और इंटू एच यानी HL, ठीक है, इसका आपका जो एरिया होगा ये आपको हो जाएगा HL, लेकिन क्या है 2 है, एक इधर का एक उधर का है, तो इसका आपको हो जाएगा 2HL, 2H और L। प्लस देखिए जो बगल वाला देखिए B इंटू एच, तो 2 हो जाएगा, 2 B इंटू एच, एक यहाँ पर हो जाएगा एक यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू बी एच, 2 इंटू हो जाएगा BH, ओके। और अगर इसमें हम 2 ले लें कॉमन, तो इसमें 2 ले लेंगे कॉमन, 2 हो जाएगा, देखिए H यहाँ पर भी है, H यहाँ पर है, तो 2H इसका कॉमन ले लेंगे, हाँ। तो क्या बचेगा L प्लस B बचेगा, है ना। इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू एच, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना। ये आपका हो जाएगा टोटल सॉरी लेटरल सरफेस एरिया क्यूबाइड आपका हो जाएगा ना। अगर ध्यान देखिए यहाँ पर जो 2L प्लस बी है ये किसका फॉर्मूला है, 2L प्लस बी जो है ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, और इनटू हाइट, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट भी इसको हम लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जो बेस का पेरीमीटर है, बेस क्या आपका रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L प्लस बी, और हाइट क्या आपका है H है। तो इस प्रकार से जो है लेटरल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं क्यूबाइड का। और नेक्स्ट हमारा है वॉल्यूम, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितना है, ठीक है। अगर उसमें हम कोई दूध या पानी भरते हैं, कोई ऐसी टंकी कोई ऐसी है क्यूबाइड के आकार के, उसमें कितना पानी आएगा, तो वो उसका वॉल्यूम होता है। तो लिखेंगे वहां पर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड,
ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है तो हम जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मान लो क्यूबॉइड आपको दिया गया है और क्यूबॉइड की जो है आपकी साइड पता है, एल बी एच पता आपको है। एल इज इक्वल टू एल अगर हमें पता है मान लो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का, और बी ब्रेथ इसका पता है आपको मान लो 5 सेंटीमीटर का, और जो इसकी हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो है इसका हमें क्या निकालना है, इसकी हमें निकालनी है टोटल सरफेस एरिया। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसको निकालते हैं हम लोग, तो इसका होता है फार्मूला हमारा 2 इन द ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो 2 कर लेंगे ब्रैकेट में एल इंटू बी। देखिए एल कितना हमारा 4 सेंटीमीटर का है, तो 4 इंटू बी, ब्रेथ हमारा 5 का है तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, प्लस बी इंटू एच, बी हमारा 5 है और एच कितना हमारा 3 है, प्लस एच इंटू एल, एच हमारा 3 है और एल हमारा है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 कर लेंगे, प्लस 5 हो जाएगा 15 और प्लस 3 हो जाएगा आपका 12, है ना। और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 20 और 15 और 12, है ना। 2 5 2 7, यहाँ 7 हो जाएगा और 1 1 2 2 4, 47 आपका हो जाएगा। तो 47 में अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 सत्ते 14 के 4, 1 तो चौके 8 1 9, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम टोटल सरफेस एरिया आप जो है क्यूबॉइड हम निकाल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला आपका होता है 2 इन द ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। एच हमारा क्या है, हाइट है, तो 2 कर लेंगे और एल प्लस बी। ठीक है, एल कितना है और बी कितना हमारा, देखिए एल प्लस बी, एल हमारा है कितना यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बी हमारा 5 सेंटीमीटर का है और एच हमारा 3 सेंटीमीटर का है। एल, ठीक है, एल प्लस बी, तो 4 प्लस 5 कर लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 कर लेंगे, 5 सेंटीमीटर, और इंटू हाइट, हाइट कितना हमारा है 3 सेंटीमीटर का है। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, इंटू कर लेंगे 3। ठीक है, तो 2 × 18 हो जाएगा 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब लास्ट रहता हमारा क्या, वॉल्यूम। तो इसका हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसको हम लोग निकालते हैं, ये हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ कितनी हमारी है 4 है, ब्रेथ हमारी 5 है और हाइट कितना हमारा है 3 है ना। 4 इंटू 5 इंटू 3। ओके, इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 4 पंजे 20 या 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस प्रकार से जो है हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।